हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मैं हूं अंज और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बियॉन्ड लिमिट्स पर। चलिए एक छोटा सा क्विक रीकैप ले लेते हैं। अब तक आपने देखा कि कैसे लिया विराज के चीफ गेस्ट को स्टेज पर ना बुलाकर अपने ही किसी होटल के एक इंसान को बुलाती है जो होटल के बैड डेज़ में उन्होंने काफ़ी उनकी मदद की थी। ये देखकर विराज का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो लिया को पूरी मीडिया के सामने थप्पड़ लगा देते हैं। रूही लिया के पास आकर उसे घर जाने के लिए कहती है और घर जाते वक्त रास्ते में ही लिया की कार को किसी ट्रक ने हिट कर दिया होता है और लिया जो है वो रूही को धक्का दे देती है और लिया की कार खाई में गिर जाती है। तो बस यहीं तक था कल का एपिसोड। अब देखते हैं आगे कि क्या लिया है या नहीं। तो चलिए पता करते हैं। वो ट्रक जो है वो एक बार और लिया की कार को बहुत ज़ोर से हिट करती है और जो कार है वो खाई में जाकर गिरती है। और यहाँ रूही जैसे ही लिया ने उसे धक्का दिया होता है वो वहाँ बेहोश हो जाती है गिरकर। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक्सीडेंट वाली जगह पर न पाकर कहीं और पाती है। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। कमरे की वो सफ़ेद दीवारें, अपने सिरहाने मशीनों की वो बीप बीप और पास में रखी एक फूलों का बुके उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी बनावट लेकर आती है। उसका सिर भारी है, शरीर अभी जकड़ा हुआ है और फिर अचानक वो देखती है वो लिया का नाम अपने मुंह से बार बार ले रही है और खुद से कहती है अपना सर पकड़ते हुए, मैं कहाँ हूँ। रूही को होश में देखकर एक नर्स उसके पास आती है और उसकी तरफ देखती हुए कहती है, मैम और प्लीज़ मैम आप शांत हो जाइए। और ऐसा बोलते हुए वो डॉक्टर को बुलाने के लिए दूसरी नर्स को कह देती है। रूही बस बार बार लिया का नाम लिए जा रही है। वो लिया का नाम बार बार चीख रही है। उसका मुंह से जैसे दर्द फूट रहा है, हाथों में सलाइन की सुई लगी हुई है, उसके शरीर पर पट्टियाँ हैं, लेकिन वो फिर भी उठने की कोशिश कर रही है। और वो नर्स उसके पास खड़ी हुई उसे हाथ पकड़ती है, मैम प्लीज़ आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है मैम, आप बड़ी मुश्किल से आप होश में आई हैं मैम, आप एक्सीडेंट में घायल हुई थी मैम, आराम कीजिए आप। रूही अपनी घबराई हुई आवाज़ में कहती है, लिया कहाँ है, लिया को बुलाओ। नर्स कहती है, मैम प्लीज़ काम डाउन मैम प्लीज़। रूही फिर भी कहती है, लिया कहाँ है, वो ठीक तो है ना। रूही की बात सुनकर नर्स कुछ नहीं बोलती और उससे पहले ही जो है वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। रूही को चेक करते हुए कहते हैं, मिस रूही अभी आप कैसा फील कर रही हैं। रूही कहती है, मैं ठीक हूँ डॉक्टर, आप मुझे बताइए कि लिया कहाँ है। डॉक्टर कहते हैं, काम डाउन मिस रूही काम डाउन। आपको पता भी है आपको आज 7 दिन बाद होश आया है और बेड से उतरने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि आपके पैर और हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं, आपके सिर और कंधे में भी चोट लगी है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको आज 7 दिन बाद होश आया है। प्लीज़ प्लीज़ बेड से उतरने की कोशिश भी मत करिएगा। डॉक्टर जो हैं वो रूही को समझा ही रहे थे, तभी तारा और विक्रम दोनों ही लोग रूम के अंदर आते हैं और वो लोग रूही को ऐसे देखते हैं तो जल्दी से उसे हक करते हैं। रूही उन्हें हक करते हुए रोने लगती है और विक्रम कहते हैं, डोंट क्राई रू, हम हैं ना, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, अब तुम ठीक हो। रूही अपने आप से थोड़ा उसके पापा को दूर करती है और कहती है, माँ पापा मैं ठीक हूँ, पर मुझे लिया को देखना है, आप लिया को बुलाइए ना, ये लोग मेरी सुन ही नहीं रहे, लिया को बुलाइए, आप मुझे उसके पास ले चलिए। मैं कब से इन लोगों से बोल रही हूँ कि मुझे लिया से मिलवाओ, मुझे लिया के पास ले चलो, पर ये लोग मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हैं। डैड प्लीज़ आप तो मुझे ले चलिए, आप बताइए ना मुझे कि वो ठीक है ना, वो कहाँ है डैड, प्लीज़ कुछ तो बोलिए। रूही विक्रम की तरफ देखते हुए कंटिन्यूअसली बस लिया के बारे में ही पूछे जा रही है और उसकी आंखों से ये सब आंसू निकले जा रहे हैं। विक्रम उसे बहुत टाइटली हक करते हैं और कहते हैं, रूही काम डाउन बेटा काम डाउन। रूही विक्रम की बात सुनकर कहती है,
डैड प्लीज़ मुझे लिया के पास ले चलिए ना, मैं बस उसे एक बार देख लूँगी, मैं अपने आप शांत हो जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं हूँ, आप उसे यहाँ मेरे पास ले आइए प्लीज़ डैड प्लीज़, आई प्रॉमिस यू, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं हूँ, आप प्लीज़ एक बार उसे मेरे सामने ले आइए प्लीज़ डैड प्लीज़। लिया को रूही को जब विक्रम जी ऐसे बोलते हुए देखते हैं, लिया के बारे में पूछते हुए देखते हैं, तो वो और भी हक को वापस, विक्रम रूही को वापस हक कर लेते हैं और कहते हैं, अपने मन से कहते हैं कि जो अब है ही नहीं, मैं उसे तुम्हें कैसे दिखा सकता हूँ। फिर वो थोड़ा अपने आप को संभालते हैं और रूही से कहते हैं, रूही बेटा, लिया इज़ नो मोर। रूही जैसे ही विक्रम की ये बात सुनती है तो शॉक हो जाती है और अपने आप को उनसे दूर कर देती है, उन्हें धक्का देते हुए कहती है, डैड नहीं डैड, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। और वो बेड से उठने की कोशिश करती है। विक्रम उसे कहते हैं, नहीं रू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लिया इज़ नो मोर। रूही जैसे ही विक्रम की बात सुनती है और वो वापस से बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोशी में भी उसे वही सारी यादें उसकी दिमाग में कौंधती है, वही कार का पलटना, वही ट्रक की आवाज़, वही उसका लिया को आई लव यू कहना और लिया को उसे धक्का देना, वही बस लिया की चेहरा, वो लिया का मुस्कान, सारी सब कुछ उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से दौड़ने लगता है। और उसे ऐसे देख वहाँ खड़े डॉक्टर वापस से रूही को चेक करते हैं और कुछ देर चेक करने के बाद वो विक्रम की तरफ देखते हुए कहते हैं, मिस्टर खन्ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिस रूही शॉक की वजह से बेहोश हो गई हैं। विक्रम भी उनकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और अपने आंसू पूछते हुए तारा को हक कर लेते हैं। तारा उन्हें कहती है, ये सब हमारी बच्ची के साथ ही क्यों होना था, हम इसे कैसे संभालेंगे। उनकी बात सुनकर विक्रम भी कुछ नहीं बोलते और बस रूही की उस हालत की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आलोक भी वहाँ आते हैं और विक्रम की तरफ देखते हुए कहते हैं, अभी रूही की तबीयत कैसी है। विक्रम कहते हैं, डॉक्टर ने कहा तो है कि डरने की कोई बात नहीं है, पर लिया के बारे में बताते ही वो वापस से बेहोश हो गई है। समझ नहीं आ रहा है आलोक कि मैं इसे कैसे संभालूंगा। आलोक विक्रम के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, हम हैं ना, हम मिलकर संभालेंगे रूही को। और कहते हैं, अभी युवान और आभा कैसे हैं वो लोग, ठीक तो है ना। उनकी बात सुनकर आलोक जो है रूही की तरफ देखते हुए कहते हैं, युवान तो ठीक है, पर आभा वो तो ना कुछ खा रही है ना ही कुछ पी रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ है। इन 7 दिनों में आज तक लिया का कोई पता नहीं चला है। पूरी रेस्क्यू टीम 7 दिनों से वहाँ कोशिश कर रही है, उस खाई में। कार का लोकेशन उन्हें मिल गया है, लेकिन लिया उन्हें कहीं नहीं मिली। समझ नहीं आ रहा है विक्रम, आलोक, मैं क्या करूँगा मैं। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। विक्रम जी उन्हें बहुत टाइटली हग करते हैं और कहते हैं, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, हम संभालेंगे मिलकर। आलोक, विक्रम और सारा भी वहाँ आ जाती है और ये सब एक साथ बैठकर सोच रहे होते हैं। तभी वापस से रूही को होश आता है और उसे उठता देख सारा उसके पास आती है, उसके पास में बैठती है और रूही बस उठते ही वापस से एक ही नाम ले रही है, वो लिया का नाम ही ले रही है कि बस मुझे लिया के पास ले चलो, मुझे लिया से मिलवाओ, मुझे लिया के पास जाना है। और रोने लगती है। उसे सारा जो है हक कर लेती है। रूही की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और रूही रोते हुए कहती है, दी वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती वो, उसे बोलो ना मेरे साथ ऐसा प्रैंक ना करे, बोलो ना दी मंकी को, प्लीज़ दी प्लीज़। दी उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है, फिर वो मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है। दी प्लीज़, उसने मुझसे कहा था, दी उसने मुझसे कहा था
मेरे मेरे जवाब का तो वो वेट करती ना दी। मुझे कैसे ऐसे छोड़कर जा सकती है दी? प्लीज़ प्लीज़ ऐसे बोलिए ना उसे कि प्लीज़ वो वापस आए। मेरा जवाब तो सुने दी, प्लीज़ प्लीज़ उसे बोलिए ना दी। सारा जब रूही को इतना रोते हुए देखती है तो उसे सुनकर वो भी रोने लगती है, लेकिन रूही को वो शांत कराते हुए कहती है, रू 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 बेटा, खुद को संभालो बेटा। अगर तुम खुद को ही नहीं संभालोगी तो ऐसे कैसे चलेगा? अगर अगर लिया तुम्हें ऐसे देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ना। और सबसे बड़ी बात, आभा आभा आंटी को कौन संभालेगा? तुझे पता है ना कि पिछले पिछले 3 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। रूही सारा की बात सुनकर हक को थोड़ा ब्रेक करते हुए उनकी तरफ देखती कहती, दी मुझे मुझे घर जाना है, मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मुझे लिया के पास जाना है, बस मुझे मुझे आप घर ले चलो, मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना है। उसकी बात सुनकर विक्रम कहते हैं, वो तो मुझे पता है कि तुम्हें हॉस्पिटल रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर रू तुम अभी नहीं जा सकती बेटा, अभी अभी तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो रूही कहती है, डैड नहीं नहीं, मुझे मुझे प्लीज़, मैं रेस्ट कर लूँगी, आप मुझे घर ले चलिए, मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना है। विक्रम कहते हैं, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ और वो क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। और विक्रम वहाँ से डॉक्टर के पास जाने के लिए चले जाते हैं। रूही थोड़ा अपने आप को शांत करती है और उसे वही सब दिमाग में लिया की बातें याद आ रही है। वो अपने आप से कहती है, लिया तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, कैसे जा सकते हो? मेरा जवाब तो सुनती तुमने कैसे मुझे ऐसे अकेला छोड़ दिया? तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? क्यों नहीं मुझे अपने साथ उस खाई में गिरने दिया? लिया प्लीज़, कहाँ हो तुम? लिया प्लीज़ प्लीज़, लिया आ जाओ लिया। इधर विक्रम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो भी हॉस्पिटल की एसेसरीज़ हैं वो उनके घर पे सेटअप करवाएं, क्योंकि रूही नहीं चाहती कि वो यहाँ इस हॉस्पिटल में रहे। हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे, तो आप प्लीज़ उसे डिस्चार्ज करवा दीजिए ताकि हम उसे अपने घर ले जाएं। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, आप रूही को घर तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे फुल बेड रेस्ट करना होगा, क्योंकि आपको पता है उसकी बॉडी में अभी कितने फ्रैक्चर्स हैं। ना वो अच्छे से चल सकती है, ना ही खुद से बोल सकती है, और ना ही अभी वो मेंटली प्रिपेयर है। तो प्लीज़ आप लोगों को बहुत ही केयरफुली उसका ध्यान रखना होगा। विक्रम उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और डॉक्टर के फाइनल चेकअप के बाद डॉक्टर जो है वो रूही को डिस्चार्ज दे देते हैं और उसके साथ एक हॉस्पिटल से ही नर्स को अपॉइंट कर देते हैं। आलोक रूही की तरफ देखते हुए कहते हैं, रूही बेटा ठीक हो जाओ बेटा। रूही उनकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाती है और कहती है, जी डैड। और नर्स जो है वो रूही को वहाँ पे व्हीलचेयर पर बैठने में हेल्प करती। सभी लोग हॉस्पिटल से निकलकर मल्होत्रा मेंशन जाते हैं और घर पहुंचकर सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हैं। आभा जैसे ही रूही को देखती है वो उसे हक करके बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रूही भी उन्हें हक करते हुए रोती है और उन दोनों को ऐसा देख सभी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। रूही थोड़ा आभा को संभालती है और कहती है, आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लिया ने मुझे धक्का दे दिया था और खुद उस खाई में जाकर गिरी। तभी आभा जो है वो रूही को संभालती है और कहती है, नहीं रूही, नहीं बेटा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? ऐसा बोलते हुए वो रूही के आंसू पूछती हैं। रूही उनकी तरफ देखते हुए कहती है, माँ, आप डैड ने बताया कि आपने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। क्यों माँ, क्यों? लिया अगर आपको ऐसे देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ना। प्लीज़ माँ, प्लीज़, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। आपको पता है ना कि लिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप बीमार होते हो तो, और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता ना कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ पे रखी ट्रे से एक जूस का ग्लास लेती है और उन्हें देते हुए कहती, लीजिए माँ, पीजिए। और आभा भी रूही की ये बात सुनकर वो जूस पी लेती है। आलोक रूही की तरफ देखते हुए कहते हैं, रूही बेटा, अभी तुम भी जाकर आराम कर लो। कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कल कुछ ऑफिसर्स आने वाले हैं एक्सीडेंट से रिलेटेड, उन्हें कुछ सवाल पूछने हैं तुमसे, तो तुम
आराम कर लो जाके। रूही भी उनकी बात सुनकर हाँ बोल देती है और युवान और वो नर्स मिलकर उसे बहुत ही केयरफुली उसे अपने रूम में ले जाते हैं। युवान रूही को रूम के अंदर छोड़कर नीचे चला जाता है और रूही जैसे ही रूम के अंदर आती है तो वो नर्स को कहती है कि आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नर्स भी रूही की ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। रूही जैसे ही रूम के अंदर आती है उसे बस लिया की ही याद आने लगती है। लिया की वो बेड वाली साइड, उसका लैपटॉप, उसके कपड़े, वो सब सब अब अभी तक जैसा वो छोड़ कर गई है वैसा का वैसा ही है। और वो चेयर, वो काउच, वो उनका बेड, वो बेड फाइट, वो मैट्रेस फाइट, वो वॉशरूम से रूही का लिया को धक्का दे देना, ये सब उसे वापस एक फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहा है। रूही बस कमरे के बीचों बीच अपनी व्हील चेयर पर बैठी है, जैसे वो इस कमरे से सवाल कर रही है कि लिया ने उसे यहाँ अकेला क्यों छोड़ा। वो धीरे धीरे अपनी व्हील चेयर को सरकाते हुए उस बेड तक जाती है और जहाँ लिया का जो हिस्सा है, जहाँ लिया सोया करती थी, हाथ से उस तकिए को छूती है और उसमें मुंह छुपाकर रोने लगती है और उसमें रोती हुई आवाज़ से कह देती है, लिया, आई हेट यू लिया, आई हेट यू। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हो? तुमने कह दिया था आई लव यू, फिर ऐसे छोड़कर क्यों चली गई लिया? तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मौत से नहीं, जीने के लिए। अब तुम नहीं है तो ये जीना भी सजा लग रहा है जिया। प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ। और ये बोलते हुए वो उस तकिए को अपनी बाहों में पकड़कर बस व्हील चेयर पर बैठी है और बहुत रो रही है। थोड़ी देर बाद रूही अपने आप को शांत करती है और उस नर्स को अपने कमरे में बुलाती है और उसे बेड पर लिटाने के लिए बोलती है और उसी साइड लिटाने के लिए बोलती है जिस साइड लिया सोया करती थी। रूही अपने रूम में आराम कर रही है और उसे कब नींद आती है, क्योंकि अभी उस पर हॉस्पिटल की दवाइयों का असर था और अभी उसकी तबीयत भी पूरी ठीक नहीं होती, तो उसे कब नींद आती है उसे खुद पता नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रूही अपने रूम में आराम कर रही थी तभी रूही के रूम पर नॉक होता है और आभा जी होती है। रूही नर्स को डोर ओपन करने के लिए कहती है, वो नर्स जाकर डोर ओपन करती है और आभा अंदर आती है। कहती हैं, रूही बेटा देखो तुमसे मिलने कौन आया है। रूही उनकी बात सुनकर उनके पीछे डोर की तरफ देखने लगती है तो श्रेया और सिया दोनों लोग अंदर आते हैं और रूही उन्हें देख बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराती है। आभा उनको कहती हैं, बेटा तुम लोग सब बैठो, मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सिया रूही की तरफ देखती है और उसके बगल में बैठती है और कहती है, अभी कैसी है तेरी तबीयत? रूही कुछ नहीं बोलती तो सिया उसे हक कर लेती है और कहती है, डोंट वरी रूह, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, प्लीज़ तू खुद को संभालना। सिया जैसे ही रूही को हक करती है रूही फिर से रोने लगती है और कहती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है यार मेरे साथ, कैसे? सिया रूही की बात सुनकर उसकी बैग को रब करते हुए कहती है, शांत हो जा रूह, हम हैं ना तेरे साथ, तू रोना बंद कर यार। सिया हक को ब्रेक करती है और उसके आंसू पूछते हुए कहती है, तू शांत हो जा प्लीज़ प्लीज़, अभी तेरी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर तू ठीक नहीं होगी तो हम लिया को कैसे ढूंढेंगे। रूही उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती और अपना फेस जो है वो दूसरी तरफ कर लेती है। रूही की आंखें रो रो कर एकदम लाल हो गई है। रोने की वजह से उसकी ऐसी हालत देख श्रेया रूही की दूसरी तरफ बैठती है और उसे हक करते हुए कहती, रूह आई नो ये तेरे लिए आसान नहीं है, पर समझने की कोशिश करो। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ना, हमें लिया को ढूंढना है, क्योंकि ऐसे रोने से तो काम नहीं चलने वाला है और ना ही ऐसे लिया वापस आ जाएगी। मुझे पता है यू लव हर, सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। श्रेया की ये बात सुनकर रूही बस सिसकते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। इतना ज़्यादा रो चुकी है रूही कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रही है और बस सिसकियाँ ले रही है। तो श्रेया और सिया उसे
किसी न किसी तरह कंसोल करते हैं, उसे कंफर्ट करते हैं और उसे किसी न किसी तरह सुलाते हैं। रूही के सोने के बाद सिया श्रेया को हक करके रोते हुए कहती है, ये सब रूही के साथ ही क्यों होना था। वो जब भी खुश रहने की कोशिश करती है उसके साथ ही ऐसा कुछ न कुछ हो जाता है कि उसकी सारी खुशियाँ छीन जाती, उसे खुशियाँ क्यों नहीं मिलती। श्रेया सिया की बात सुनकर कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। श्रेया और सिया काफ़ी देर तक दोनों ही रूही के रूम में ही है, उसके साथ ही रहते हैं और वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि लिया का एक्सीडेंट कैसे हुआ। और जी वही ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 7 दिनों से वहाँ पर वो रेस्क्यू को चला रखा था। वहाँ आते हैं और वो रूही से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और वो उनकी स्टेटमेंट लेकर चले जाते हैं वो ऑफिसर्स वहाँ पे। उनके जाने के बाद विराज और आलोक जो लिविंग एरिया में बैठे हैं, तो विराज आलोक से कहते हैं, आलोक तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें युवान को होटल का नया CEO अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि होटल को भी संभालने वाला कोई चाहिए ना। हम ऐसे ही तो होटल को नहीं छोड़ सकते हैं। उस लड़की को गए हुए आज 7 दिन हो गए और 7 दिन से हमारा होटल कितना लॉस में चल रहा है, ये तुम नहीं समझ सकते ना। उनकी बात सुनकर आलोक उनकी तरफ कहते हैं, आपके पास शर्म नाम की कोई चीज़ है डैड? आप ऐसे टाइम में ऐसी बात कैसे बोल सकते हो? विराज कहते हैं, क्यों, मैंने क्या गलत कहा? कितने दिन तक हम शोक मनाएंगे? जिसे जाना था वो तो चला गया, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी बोर्ड मेंबर्स भी यही चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द ये डिसीजन लें कि होटल का नेक्स्ट CEO कौन होगा। उनकी बात सुनकर आलोक उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, डैड आप और कितना गिरेंगे डैड। सब बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आभा उनके बाद विराज की तरफ देखते हुए कहती है, आप तो यही चाहते थे ना, अब आप खुश होंगे कि लिया चली गई। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो चाहते हैं ना वैसा कभी भी नहीं होगा। विराज आभा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आभा अभी मेरा मूड नहीं है इस बारे में बात करने का। ऐसा बोलते हुए वो भी वहाँ से चले जाते हैं। सो गाइज आज की स्टोरी यहीं तक रखेंगे। कैसी लगी स्टोरी आपको बताइएगा ज़रूर। देखते हैं लिया है भी या नहीं, और नहीं है तो क्या होगा, और है तो अगर कहाँ है, कैसी है, किसने उसे बचाया। चलिए मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को। इट्स टू इमोशनल फॉर मी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।